हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पूरे 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को बताने वाला हूं सॉल्यूशन के साथ। और मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। मैं पूरा क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पढ़ने जाऊंगा, मैं केवल आंसर बताते चलूंगा। कम टाइम में आपके पूरे 40 एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। और ये पूरे एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू हैं और रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब कि पहले पीवाईक्यू पेपर से बनाए गए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं बताता हूँ सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें हम लोग को पहला प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें कौन सी फसल अच्छी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है कपास। कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। जो लोकतंत्र है इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है जनता की भागीदारी। मतलब ऑप्शन सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनता की भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में हुई थी। और कभी कभी आपके ऑप्शन में दे देगा 1921, तो वो भी सही हो जाएगा। मतलब 1920 ना देखिए 1921 दे दे तो वो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग से पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि भारत में मानसून का आगमन कहाँ से होता है। जो भारत में मानसून का आगमन नहीं, कहाँ से नहीं, कब होता है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है जून मंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जून के महीने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। इसमें भी पूछा गया हम लोग कि लौह रक्त और लौह नीति किससे संबंधित है। जो रक्त और लौह नीति है किससे संबंधित है, तो ये ऑटो वन बिस्मार्क से संबंधित है। मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो नमक सत्याग्रह इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से। मतलब कि आप दांडी मार्च पढ़े होंगे, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था दांडी मार्च, यहीं से हुई थी नमक सत्याग्रह की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग से पूछा गया कि भारत में सत्ता का विभाजन कितने स्तरों पर किया गया है। तो जो भारत में है सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है। एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है और एक ग्रामीण होती है या पंचायत सरकार होती है, पंचायत बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। ये तो डिफिनीशन ही पूछ लिया, संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया कि जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करे वही संसाधन कहलाता है। मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिसमें मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, संसाधन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। इसमें पूछा गया कि द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। जो द्वितीय क्षेत्र है इसका उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे कारखाना जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारखाना द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। और कृषि जो हो जाएगा ये प्रथम क्षेत्र का है। और यहाँ पे कृषि जो हो जाएगा प्रथम क्षेत्र का हो जाएगा। मतलब द्वितीय का प्रथम क्षेत्र याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। जो रॉलेट एक्ट है वो वर्ष 1919 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग से पूछा गया कि लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। जो लौह अयस्क है इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, कि छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है यही लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। जो भारत है इसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो सभी धर्मों की समानता ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। भारत के संविधान में लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि नाथी पार्टी का प्रतीक क्या है। नाथी पार्टी का प्रतीक क्या था, तो ऑप्शन बी में दिया गया है स्वस्तिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। जब संसाधनों का हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करने लगते हैं तो ये कहलाता है संसाधन संरक्षण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इसमें हम लोग से पूछा गया कि तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है। जो तृतीय क्षेत्र है किससे संबंधित है, तो ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और ये प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो ये अभी मैंने ऊपर बताया प्राथमिक क्षेत्र, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जलियांवाला बाग
हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए। इसमें हम लोग से पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ष 1871 में हुआ था जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? जो गरीबी रेखा है इसका निर्धारण आय और उपभोग के आधार पर होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो संसाधन भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, संसाधन को 3 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हम लोग से पूछा गया है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? तो जो लोकतंत्र होता है इसमें विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है आलोचना करना होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आलोचना करना है। करंट में जो सरकार है उसकी कमियों को दिखाना ही क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। इसमें हम लोग से पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व जो किया था अली बंधु ने किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इसमें पूछा गया हम लोग से कि भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि कमी टाइम में आप लोग का पूरा MCQ कवर कराने, इसीलिए थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग को पूछा गया कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल है। भारत का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इसमें लोगों से पूछा गया कि सतत विकास का सही अर्थ क्या है? जो सतत विकास है इसका सही अर्थ क्या है? भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना, मतलब कि हम संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि हमारे साथ साथ हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं या फ्यूचर की जो पीढ़ियां हैं उनको भी संसाधन का उपयोग करने का मौका मिले। तो ये क्या होता है? भविष्य को ध्यान में रखकर ही विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। इसमें लोगों से पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ आती हैं? तो अभी मैंने बताया जो कृषि की गतिविधियाँ होती है सब प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? जो पूर्ण स्वराज है इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। इसमें लोग से पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में जो सबसे अधिक रोजगार है वो है प्राथमिक क्षेत्र में है, मतलब कृषि क्षेत्र जिसे बोलते हैं, इसी में है भारत में सबसे अधिक रोजगार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में जो मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिमी दिशा से आता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो CR दास व मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, इन्हीं ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया कि बैंकों का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, हम लोग को बताना है। तो बैंक का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है ऋण देना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। इसमें हम लोग से पूछा गया कि संसाधनों का अतिदोहन किसे जन्म देता है? तो संसाधनों का जो अतिदोहन होता है वो पर्यावरण समस्या को जन्म देता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, और इसमें हम लोग से पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये वर्ष 1942 में शुरू हुआ था, और किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, और इसमें पूछा गया कि संविधान की सर्वोच्चता किस देश में है? तो जो संविधान की सर्वोच्चता है वो भारत देश में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें पूछा गया है हम लोगों को कि जल परिवहन सबसे सस्ता क्यों है? जो जल परिवहन है सबसे सस्ता क्यों है? तो इसमें जो है कम ईंधन खर्च होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया कि एशियन रिजिम किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है एशियन रिजिम, ठीक है, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बस लास्ट क्वेश्चन आने वाला है कि विकास का सबसे अच्छा मापदंड क्या होता है? तो शिक्षा स्तर होता है विकास का मापदंड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो जो संसाधन संरक्षण है वो भविष्य पीढ़ियों के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया आपका पूरा 40 MCQ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल आपका पेपर है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।